dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. Hello students, in this video tutorial we are going to discuss a very important term related to business. Name is business transaction. Concept of business transactions, व्यवसायिक लेन देनों की अवधारणा. Students, after the completion of this video, we are able to well known about the business transactions. It means meaning and concept of business transactions and classification of business transactions. So keep watching till end. Students, business transaction or transactions refer to exchange of money, goods or services between two or more than two persons for a common पर्पज प्रॉफिट मोटिव, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य लाभ कमाने के उद्देश्य से मुद्रा, वस्तु अथवा सेवाओं का विनिमय को हम सौदा या लेन देन कहते हैं. और यदि इसमें लाभ कमाने का उद्देश्य शामिल है, जो व्यवसाय की सबसे प्रमुख विशेषता होती है, तो यह सौदा या यह लेन देन व्यवसायिक लेन देन कहलाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज अर्थात विनिमय का अभिप्राय. एक्सचेंज मीन्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न, अर्थात विनिमय का अभिप्राय कुछ देना और उसके बदले में कुछ प्राप्त करना है. सेकेंड टर्म इज पर्सन्स, यानी व्यक्ति. यहाँ पर्सन का अभिप्राय या व्यक्तियों में क्या क्या शामिल है, तो देखें यहाँ पर्सन मीन नेचुरल पर्सन, अर्थात ह्यूमन बींग्स मेल और फीमेल, जैसे राम, श्याम, सीता, मोहन, सुरेश एट्सेट्रा. सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति. कृत्रिम व्यक्ति का मतलब इसमें इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया जाता है, संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जो किसी व्यक्ति की तरह किसी व्यक्ति या संस्था से कॉन्ट्रैक्ट या संविदा करने की कैपेसिटी रखती हैं, जिनकी कोई पहचान होती है, जिनकी अपनी कोई एंटिटी होती है, उनको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं. जैसे कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक अथवा कोई व्यावसायिक संस्था, इन्हें आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं. और तीसरा ज्यूरिडिकल पर्सन, यानी न्यायिक व्यक्ति. इसके अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनका कोई वैधानिक अस्तित्व हो, जैसे कोई सरकारी संस्था, कोई विभाग, सरकारी विभाग, या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी और कंपनी एट्सेट्रा को शामिल किया जाता है. स्टूडेंट्स, व्यवसायिक लेन देनों के अंतर्गत कम से कम दो व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, या कम से कम दो व्यक्ति लेन देन में अवश्य शामिल होते हैं. और उनके दो पक्ष होते हैं. एक वह पक्ष जो मुद्रा या मुद्रा के रूप में कोई लाभ या कोई बेनिफिट देने वाला होता है, और दूसरा वह पक्ष जो उस लेन देन के अंतर्गत मुद्रा या मौद्रिक मूल्य के रूप में कोई लाभ प्राप्त करने वाला होता है, कोई बेनिफिट रिसीव करने वाला होता है. इस प्रकार यदि हम व्यवसायिक लेन देन को समझें तो यहाँ तीन एलिमेंट्स काम कर रहे हैं. पहला कौन सा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स. और तीसरा फॉर प्रॉफिट मोटिव. यदि यह तीनों एलिमेंट्स हैं तो वह सौदा क्या कहलाएगा या वह लेन देन क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार के लेन देन जिसमें ये तीनों विशेषताएं हों, ये तीनों एलिमेंट्स अपना काम कर रहे हों, ये तीनों एलिमेंट्स इन्वॉल्व हों, तो उस प्रकार के लेन देन को क्या कहेंगे? व्यवसायिक लेन देन कहेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे. जहाँ तक बिजनेस ट्रांजैक्शंस के प्रकार की बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात है,
तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है कैश ट्रांजैक्शंस यानी मौद्रिक लेन देन। स्टूडेंट्स, जब किसी लेन देन के अंतर्गत एक्सचेंज के मोड के रूप में, एक्सचेंज के मीडियम के रूप में कैश या मनी इन्वॉल्व होती है, डायरेक्टली कैश या मनी इन्वॉल्व होती है, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे कोई सामान खरीदा, परचेज किया और उसके बदले में कैश पेमेंट किया, या कोई सामान बेचा और उसके बदले में कैश या कैश इक्विवेलेंट प्राप्त किया, तो इसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन, नगद लेन देन। दूसरा प्रकार है क्रेडिट ट्रांजैक्शन अर्थात उधार लेन देन। स्टूडेंट्स, जब किसी ट्रांजैक्शन में कैश या मनी का इन्वॉल्वमेंट तुरंत नहीं होता, यानी एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन कैश इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि उस लेन देन के अंतर्गत प्राप्ति या भुगतान भविष्य के किसी तिथि पर, फ्यूचर के किसी डेट पर संपन्न होता है, या फ्यूचर में किसी डेट पर प्राप्ति या भुगतान करने का कोई प्रॉमिस किया जाता है, कोई स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं, उधार लेन देन कहते हैं। व्यवसायिक लेन देनों का तीसरा प्रकार है नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अमौद्रिक लेन देन। स्टूडेंट्स, जब व्यवसायिक लेन देनों के अंतर्गत कैश शामिल नहीं होती है, या व्यवसायिक किसी लेन देन के अंतर्गत यदि कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ऐसे लेन देन को हम नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं, अमौद्रिक लेन देन कहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, ह्रास लगाना, लॉसेस, नुकसान आदि। अब यदि डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है तो क्या कोई पेमेंट किया जाता है या कोई रिसीप्ट होती है, चाहे जिस दिन डेप्रिसिएशन लगाया जाए या भविष्य में, तो नहीं। अर्थात इस प्रकार के लेन देनों के अंतर्गत कभी भी कैश शामिल नहीं होती है, या मौद्रिक रूप में कोई भी भुगतान या प्राप्ति नहीं की जाती है, न तुरंत और न ही फ्यूचर में। तो ऐसे लेन देनों को अमौद्रिक लेन देन या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने लेन देनों के अभिप्राय को समझा, यानी ट्रांजैक्शंस कहते किसको हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्या विशेषताएं होती हैं और इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं। आशा है कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।